नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्कैरी नाइट साहिल के साथ। ये कहानी है दोस्तों एक भूतिया गांव की। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव काली गांव से, जो घने जंगलों के बीच स्थित था। कहते हैं वहां कोई बाहरी व्यक्ति रात में जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि काली गांव में एक प्राचीन श्राप है, अजनबी का आगमन। एक दिन एक युवा पत्रकार आरव गांव के बारे में सच्चाई जानने के लिए वहां पहुंचा। उसे पुराने रहस्यों और कहानियों में रुचि थी। जैसे ही उसने गांव में कदम रखा, उसे अजीब सन्नाटा महसूस हुआ। वहां के लोग उसे देखकर डर और अनजाने खौफ से अपनी झोपड़ियों में छुप गए। आरव ने गांव के सबसे पुराने व्यक्ति बाबा रघु से मुलाकात की। बाबा ने कहा, इस गांव में रात 12 बजे के बाद मत रुकना, यहां आत्माएं घूमती हैं। लेकिन आरव ने इस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। रात का डरावना मंजर। रात को आरव ने अपने कैमरे और टॉर्च के साथ गांव की सड़कों पर घूमने का फैसला किया। जैसे ही घड़ी की सुई ने 12 बजाए, गांव का माहौल अचानक बदल गया। ठंडी हवा चलने लगी और चारों ओर अजीब सी आवाजें आने लगीं। पुरानी हवेली के पास से गुजरते समय आरव ने देखा कि वहां की टूटी खिड़की से एक परछाई झांक रही थी। वह हिम्मत जुटाकर हवेली के अंदर गया। अंदर चारों ओर धूल, जाले और अजीब निशान थे। तभी अचानक एक खौफनाक चीख ने उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। काली आत्मा का प्रकट होना। आरव ने देखा कि एक काले साए ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। वह भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। तभी एक बूढ़ी औरत की भूतिया आकृति उसके सामने प्रकट हुई। वह चीखती हुई बोली, तुमने हमारी नींद क्यों खराब की? यहां से जाओ, नहीं तो तुम भी हमारी तरह श्रापित हो जाओगे। आरव ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? औरत ने कहा, यह गांव श्रापित है क्योंकि यहां एक निर्दोष औरत को कभी जिंदा जला दिया गया था। उसकी आत्मा आज भी बदला लेने के लिए भटक रही है। बचने का संघर्ष। आरव ने समझ लिया कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसने अपनी जान बचाने के लिए माफी मांगी और जोर से चिल्लाया, मैं यहां सिर्फ सच्चाई जानने आया था, मुझे जाने दो। अचानक हवेली के सारे दरवाजे खुल गए। वह दौड़ता हुआ गांव से बाहर निकला। जैसे ही उसने गांव की सीमा पार की, सब कुछ शांत हो गया। सबक। अगले दिन आरव ने गांव के रहस्य के बारे में एक लेख लिखा, लेकिन उसने काली गांव का स्थान छिपा कर रखा। उसने समझ लिया कि हर रहस्य को उजागर करना जरूरी नहीं होता। कहते हैं काली गांव आज भी श्रापित है। जो वहां रात में जाता है वो कभी वापस नहीं आता। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। आरव की बेचैनी। काली गांव से लौटने के बाद आरव ने सोचा कि सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन कुछ रातों बाद उसके घर में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। आधी रात को चीजें अपने आप गिरने लगीं, दरवाजे खड़खड़ाने लगे और दीवारों पर परछाइयां नजर आने लगीं। एक रात आरव ने महसूस किया कि उसके कमरे में कोई और भी है। उसने पलटकर देखा तो वही काली गांव की बूढ़ी औरत की आत्मा उसकी तरफ देख रही थी। वह चीखती हुई बोली, तुमने हमारी कहानी दुनिया को बताई, लेकिन हमारी मुक्ति के लिए कुछ नहीं किया। अब यह श्राप तुम्हारे साथ रहेगा। रहस्य का पता लगाना। डर के मारे आरव ने एक तांत्रिक से संपर्क किया। तांत्रिक ने बताया कि काली गांव में श्राप की वजह से वहां की आत्माएं मुक्त नहीं हो पाती। उनकी मुक्ति के लिए वह स्थान पवित्र करना पड़ेगा और उनकी कहानी पूरी करनी होगी। आरव ने हिम्मत जुटाई और तांत्रिक के साथ दोबारा काली गांव जाने का फैसला किया। अंतिम संघर्ष। जैसे ही वे गांव पहुंचे, तांत्रिक ने एक विशेष अनुष्ठान शुरू किया। गांव की हवाओं में फिर से अजीब सा डरावना माहौल बन गया। आत्माएं गुस्से में चीखने लगीं। हवेली के अंदर से एक भयंकर काली छाया प्रकट हुई। वह और कोई नहीं बल्कि उसी निर्दोष औरत की आत्मा थी जिसे जलाया गया था। उसने कहा, तुम लोग मेरे दर्द को कभी नहीं समझोगे, लेकिन अगर तुम मेरी सच्चाई दुनिया को बता सको तो मैं मुक्त हो जाऊंगी। आरव ने वादा किया कि वह उसके साथ न्याय करेगा। तांत्रिक ने अपनी प्रार्थनाओं से आत्माओं को शांत किया। धीरे धीरे पूरी हवेली आग की लपटों में घिर गई और काली गांव की आत्माएं हमेशा के लिए मुक्त हो गईं। नया जीवन।
आरव ने उस महिला की कहानी को दुनिया के सामने लाकर उसे इंसाफ दिलाया। उसकी पुस्तक काली गांव की आत्माएं एक बड़ी सफलता बनी। लेकिन आरव ने अपनी जिंदगी से यह सबक सीखा कि हर रहस्य के पीछे सिर्फ डर नहीं, बल्कि दर्द और न्याय की पुकार भी होती है। अब काली गांव शांत है, लेकिन कहते हैं कि वहां की हवाओं में आज भी उस महिला का आभार महसूस होता है। ऐसे ही भूतिया कहानी सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब